नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। कल के अंक में आपने त्राटक का परिचय प्राप्त किया। अब देखते हैं हम त्राटक की एक विधि जो कि हम आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे उसके अनुभव भी हमको दृष्टिगोचर होने लगेंगे। तो आज हम लेते हैं दीपक त्राटक को। देखते हैं ये दीपक त्राटक क्या है, कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। दीपक त्राटक के लिए आपको एक ऐसे स्थान का चयन करना होगा जहाँ लोगों की आवाजाही ना हो। अपने घर के किसी एकांत कोने में अथवा पूजा घर में करना इसको सबसे उत्तम रहेगा। आपको करना क्या है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप किसी भी चौकी अथवा आसन बिछा करके बैठ जाएंगे। किसी भी मोटे कपड़े का आसन या किसी चौकी पर बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाकर अथवा सुखासन लगाकर, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हों बैठने में, उसमें बैठना है आपको। किसी भी ऐसे आसन में नहीं बैठेंगे जिसमें आपको कष्ट होता हो बैठने में। तो सबसे पहले बैठने की स्थिति देख लें। सुखासन में बैठिए। जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकें वही सुखासन है। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी, परंतु शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट बैठेंगे परंतु बॉडी को लूज़ छोड़ते हुए बैठेंगे, यानी कहीं भी आपका शरीर तना हुआ नहीं होना चाहिए। अब इस स्थिति में बैठे हुए आपको क्या करना है, थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में भी विशेषकर अनुलोम विलोम अथवा नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, इसके बारे में बहुत सी सामग्री नेट पर मौजूद है। यदि फिर भी इसके विषय में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। पहले थोड़ी देर अनुलोम विलोम अथवा नाड़ी शोधन करके मन को स्थिर किया जाता है, मन की चंचलता को दूर किया जाता है, मन की भागदौड़ को समाप्त किया जाता है। तो थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन का अभ्यास अवश्य करिए त्राटक क्रिया प्रारंभ करने से पहले। अब आपकी स्थिति क्या हुई, आप बैठे हुए हैं सुखासन में। आपने कर लिया है अनुलोम विलोम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब आपको क्या करना है, आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा, सबसे उत्तम तो ये रहेगा कि आप गाय के घी का दीपक जलाएं। गाय के घी का दीपक जलाएंगे तो उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो परमाणु होते हैं, वो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, वो अत्यधिक पावरफुल होते हैं, वो अत्यधिक एनर्जेटिक होते हैं। तो यदि गाय के घी का दीपक जलाएं तो अति उत्तम होगा। यदि इसका अभाव है तो फिर कोई सा भी घी ले सकते हैं अथवा सरसों का तेल अथवा तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित करने हैं। प्रज्वलित करके लगभग 1 फीट की दूरी पर इसको इस प्रकार से रखें, इसकी ऊंचाई इतनी रखें कि आपको गर्दन झुकाए बिना, आपकी गर्दन सीधी रहते हुए, आपकी गर्दन झुके बिना आप एकटक दोनों आँखों से इस दीपक की प्रज्वलित लौ को, इस दीपक के प्रकाश को, इस दीपक की अग्नि को एकटक दोनों आँखों से देख सकें, परंतु गर्दन को झुकाए बिना। तो अब आपका त्राटक प्रारंभ होने का समय आ गया। अभी तक आपने क्या किया, आप बैठे हुए हैं सुखासन में स्थिर। आपने प्राणायाम कर लिया है, अनुलोम विलोम अथवा नाड़ी शोधन। अब आपका मन कुछ कुछ स्थिर हो गया है। अब सब ओर से ध्यान हटाते हुए आप इस दीपक की लौ पर, जो आपने अभी अभी प्रज्वलित की है, इस पर ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने का क्या अर्थ है ये समझ लीजिए। दोनों आँखों से एकटक आप इस अग्निपुंज को देखिए जो आपके सामने जल रहा है, जो आपके सामने प्रज्वलित है। दीपक की ये लौ जो आपने अभी अभी जलाई है, इसको दोनों आँखों से एकटक देखिए, देखते रहिए।
कुछ भी विचार मन में उस समय आ रहा है, कुछ भी विचार प्रकट हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए और अपनी दोनों आँखें स्थिर रखिए इस लौ पर। कभी ये लौ स्थिर दिखाई देती है, कभी ये दाईं ओर जाती है, कभी ये बाईं ओर जाती है, कभी ये फड़फड़ाती है, कभी फिर स्थिर हो जाती है। हर स्थिति में अपनी दोनों आँखें इस लौ पर जमाए रखिए। बहुत ये ध्यान रखना है, देखिए इस त्राटक क्रिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगाना है, यानी घूर कर नहीं देखना है आपको लौ को, घूर कर नहीं देखना। घूर कर देखने में और एकटक देखने में अंतर समझिए। दोनों आँखों से एकटक आपको इस लौ को देखना है, परंतु इस लौ को घूरना नहीं, यानी आँखों पर एक्स्ट्रा दबाव, अतिरिक्त प्रेशर नहीं डालना है। केवल दोनों आँखों से सामान्य रूप से इस लौ को देखते रहिए। अब आपके मन में इधर उधर के कुछ ना कुछ विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये मन का स्वभाव है, चंचलता मन का स्वभाव है, आने दीजिए। उन विचारों के साथ आपको एकाग्र नहीं होना है, उन विचारों में आपको डूबना नहीं, उन विचारों के बारे में आपको सोचना नहीं है। तो देखते रहिए केवल लौ को देखते रहिए, दीपक की लौ को निरंतर देखते रहिए। धीरे धीरे आपको इसमें आनंद आने लगेगा, लेकिन जब तक आँखें थकने लगेंगी। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद आपकी आँखें इतनी थक जाएंगी कि उसमें से अश्रु बाहर आने लगेंगे, आँखें गीली होने लगेंगी और धीरे धीरे आंसू आने प्रारंभ हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, जब आपको आंसू आने लगें, आंसू नीचे की ओर गिरने लगें, तब आपको हल्के से आँखों को धीमे से बंद कर लेना है। आँखों को धीरे से बंद करके थोड़ी देर बंद रखते हुए कुछ सेकंड्स तक, उसके पश्चात आँखों को खोल लेना है। खोल करके अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है। दोनों हाथों को रगड़ के अपनी हथेलियों की कोटरी बना लीजिए, अपनी हथेलियों को भीतर की ओर कर लीजिए, अपनी उंगलियां और अंगूठा ऊपर की ओर। अब आपकी जो हथेली है उसमें गड्ढा सा हो जाएगा। दोनों हथेलियों को लेकर आँखों पर रखिए और ये जो आपने हथेली का गड्ढा बनाया है, हथेली को नीचे की ओर झुकाया है, अब इसमें बार बार आँखों को बंद करिए और खोलिए। प्रयास ये करिए कि बाहर की रोशनी आपकी आँखों में ना आए और आप हथेलियाँ अपनी आँखों पर रखते हुए धीरे धीरे आँखों को इसी हथेली के, जो हथेली का आपके ऊपर आप हथेली रखी हुई है, उसकी जो अंधकार आपको अनुभव हो रहा है, उसी अंधकार में 5 से 6 बार तक आँखों को बंद करिए और खोलिए, बंद करिए और खोलिए। उसके पश्चात दोनों हाथ हटा लीजिए। अब आपकी दीपक त्राटक की क्रिया संपूर्ण हो गई। धीरे धीरे दीपक की लौ को प्रणाम करके उठ जाइए। आज का आपका त्राटक का अभ्यास संपूर्ण हो गया, दीपक त्राटक का अभ्यास। अब ये अभ्यास ऐसा है कि इसको आपको एक निश्चित समय पर डेली करना है। जैसे आपने मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लिया तो मॉर्निंग में, इवनिंग का या आफ्टरनून का, या जब आपको समय ना हो तो रात का भी समय फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो भी समय फिक्स करें वो ऐसा करें कि उस समय आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। जब बिल्कुल फ्री हों तभी त्राटक करें। त्राटक क्रिया करने का लाभ ही जब है जब आप एकदम फ्री होकर के बैठेंगे, चित्त को शांत रख कर बैठेंगे। अन्यथा इधर उधर की भागदौड़ यदि मन में लगी रहेगी तो त्राटक क्रिया करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो बेटर ये होगा कि सारे कामों से फ्री होकर के ही आप त्राटक प्रारंभ करें। ये हो गई आपकी पहले दिन की क्रिया, ये हो गया आपका प्रारंभ दीपक त्राटक का। अब यही क्रिया
जब आप निरंतर और नियमित रूप से कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक और कई माह तक कर लेंगे, तब आपको अपने भीतर अत्यंत चमत्कारी, अत्यंत आश्चर्यजनक अनुभव, आपके शरीर और मन में जो परिवर्तन, आपको सुखद परिवर्तन अनुभव होंगे, वो आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो ये एक ऐसी आनंददायक, चमत्कारिक योग के षटकर्मों में आने वाली, तांत्रिकों की प्रिय और सामान्य जन के लिए लाभदायक त्राटक क्रिया है। इसका अभ्यास आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। दीपक त्राटक, इस संबंध में जो भी जिज्ञासा हो वो कमेंट करके पूछिए। तो इसी प्रकार से हमारी त्राटक की सीरीज आज से नहीं, 1-2 दिन पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है। आज हमने इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दीपक त्राटक का शुभारंभ किया है। तो आज का अंक यहीं तक। जो भी जिज्ञासा हो, जो भी समस्या हो, जो भी अनुभव हो, वो हमारे साथ शेयर अवश्य करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।